नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। जब भी राजनीति की बात आती है, राजनीतिक दलों की बात आती है तो विचारधारा का नाम ज़रूर लिया जाता है, अवश्य लिया जाता है कि आखिर उनकी विचारधारा क्या है। और जो लोग उन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं तो वह भी उस राजनीतिक दल की विचारधारा को अपनी ही विचारधारा बताते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े बयान देते हैं, जैसे कि आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। जब वह कांग्रेस में थे तो कहते थे टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लगातार खिलाफ रहते थे, लेकिन एक वह वक्त भी आया जब वह अपनी जो बातें थीं, उनके जो बयान थे, उससे मुकरते हुए नजर आए और जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो यहाँ मेरे कहने का यह तात्पर्य है, यह मतलब है कि जो पार्टी की विचारधारा होती है, जो उसका एक आइडियोलॉजी लिखी होती है ना, उसमें विचारधारा, तो वह सिर्फ एक लिखी हुई होती है। उसमें जो नेता होते हैं वह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही पार्टी में आते हैं और यकीन कीजिए उनकी कोई भी विचारधारा नहीं होती है। जिस तरह आप लगातार देख रहे हैं दल बदलू नेताओं को, कोई कांग्रेस से भाजपा में जा रहा है, कोई भाजपा से समाजवादी पार्टी में जा रहा है। इसके जीते जागते नमूने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, राजभर को ले लीजिए, ऐसी एक बहुत बड़ी भीड़ है। तो क्या वह अपनी विचारधाराओं के साथ सौदा करते हैं या फिर वह कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि विचारधारा बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी वह लोग पार्टी छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ एक अपना ये बात सामने रखते हैं, कुछ बयान सामने रखते हैं कि हमारी यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। तो इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि राजनीतिक दलों की भी कोई विचारधारा नहीं होती है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जिसका भी प्रयोग उन्हें करना पड़े वह प्रयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। मौजूदा समय में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कांग्रेस में थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है। हटाए जाने के बाद वह एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं। और नई पार्टियां चलिए गठन हो सकता है कि आपकी अपने दल के साथ नहीं बन रही है, लेकिन आपकी विचारधारा तो वही है, तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी उसी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ें। लेकिन क्या देखा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन कर लेते हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कि यानी कि कल जो अमरिंदर सिंह थे, मौजूदा अमरिंदर सिंह, वह अमरिंदर सिंह नहीं है, बल्कि अब उनकी विचारधारा बदल चुकी है। कल तक जिन विचारधाराओं का वह विरोध करते थे, आज उन्हीं विचारधाराओं के साथ चलते हुए, हाथ मिलाते हुए और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमरिंदर सिंह ने भी अन्य कई तरह के आरोप लगाए कांग्रेस पर, लेकिन मौजूदा समय में राहुल गांधी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में चुनावी रैली कर रहे थे और उस रैली के दौरान उन्होंने बताया कि आखिर अमरिंदर सिंह को सीएम पद से क्यों हटाया गया। यह राहुल गांधी ने अब स्पष्ट किया है। अब तक क्यों चुप थे मुझे पता नहीं, आपको मिले तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने अमरिंदर सिंह से यह कहा कि जो गरीब लोग हैं, जो एक कैटेगरी बनाई जाती है, उसमें बिजली का बिल उनका माफ़ करना है, हमें उन्हें मुफ्त बिजली देनी है। यह राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह से कहा, यह राहुल गांधी बता रहे हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह ने यह कहा उनसे कि हमारा बिजली की जो कंपनियां हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अब हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे और हम बिजली का बिल माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटा दिया और चन्नी को सीएम बना दिया। अब यह बात कहाँ तक सत्य है, इसकी खोज ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। ये तो राहुल गांधी के शब्दों को मैं आपके सामने उनकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ चल रही थी अमरिंदर सिंह की। यदि इतनी बात को लेकर या यह बात बहुत बड़ी थी, आपको सीएम पद से हटाया जाता है, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि आप नई पार्टी बनाकर उसी विचारधारा के साथ, जिस विचारधारा का अब तक आप समर्थन करते थे, आप आगे चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और जिन विचारधाराओं का आप विरोध करते थे, लगातार आप फासिस्ट लोगों का विरोध करते थे, राइट विंग का विरोध करते थे, आप हमें लगा कि अभी भी विरोध करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात यह हुई कि जब आपको पार्टी से हटाया नहीं, आपको सीएम पद से हटाया गया था, पार्टी तो आपने छोड़ी, हटाया जाता है, तब आपको लगता है कि अब इस पार्टी को हम कैसे हराएं। यहाँ विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं
केवल अपनी उस पार्टी की हार के लिए आपको जो भी हथकंडे अपनाने होते हैं अपनाते हैं और उसके शत्रु यानी कि उसकी विरोधी पार्टी के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, जैसा अमरिंदर सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वह पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ नतीजे क्या आएंगे वह तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी उठकर सामने आएगी? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।